हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें बोल रखा है कि एक मॉड z है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें z के अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और क्या बोल रखा है सच दैट रियल पार्ट ऑफ z मतलब मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इन दोनों का सम कितना दे रखा है 4 दे रखा है। और हमसे क्या बोल रखे हैं कि देन मॉड z कैन नॉट बी इक्वल टू मतलब इन दोनों में से मॉड z क्या नहीं होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे z के बारे में बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को मैं क्या लिख रहा हूं x प्लस आइटम x प्लस आइटम x प्लस मतलब x प्लस माइनस आइटम है कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या बोल रखा है बेसिकली जो रियल पार्ट ऑफ z है मतलब उसका मॉड, तो इसमें रियल पार्ट तो क्या हो गया x हो गया। ठीक है, रियल पार्ट तो क्या हो गया हमारे पास x हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया y हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ x का z का उसने मॉड बोला है तो मतलब x का मॉड आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी मॉड बोला है तो उसका भी मॉड आ गया, दैट मींस मॉड y आ गया बराबर 4। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन थी मतलब जो बोल रखा था कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 4, वो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया मॉड z मॉड x प्लस मॉड y बराबर 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन देख के हमें मजा आ गया। क्यों? क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन हमने कई बार देखी। ठीक है, कई बार इस टाइप की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, कैसे करते हैं ग्राफ के थ्रू हम इसको बना लेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे मैं एक बार इसको बना लेता हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, सबको आता होगा इसका ग्राफ बनाने। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस डिस्टेंस इज 4, ये 4। ठीक है, सम 4 देगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 हो जाएगी इसकी। ठीक है, अच्छा अब बच्चों देखो, अब इस ग्राफ से मुझे क्या पता लगा कि जो हमारा z है, ठीक है, जो हमारा z है वो कहाँ है, वो इसी ग्राफ पे कहीं ना कहीं लाइन लाइन है। ये ग्राफ क्या है स्क्वायर, क्या है यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो z जो होगा वो इसी स्क्वायर पे कहीं ना कहीं लाइन करेगा। ठीक है, मतलब इसी स्क्वायर पे होगा z। ठीक है, तो अब उसने मुझे क्या बोला मॉड z की बात करी। ठीक है, अब मॉड z आपको पता होगा कि मॉड z का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मॉड z का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं इस डिस्टेंस की, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो ये 4 तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। ठीक है, 4 क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि z क्या होगा मिनिमम और मैक्सिमम इनके बीच में ही होगा। ठीक है, इन पे ही होगा, तो यहाँ से ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालने क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4√2। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी हाफ हो जाएगी, दैट मींस कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई 2√2 और टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई है 4√2। ठीक है, ये 2√2 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी जस्ट बिकॉज़ दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये 2√2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 2√2। ठीक है, तो मेरे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है 2√2 और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या है 4। ठीक है, अब मुझे जो आंसर्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं मतलब जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं √8 √7 मतलब इस रूट की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको रूट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 2√2 रूट में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा √8 का ही रूट होता है 2√2 और 4 किसका रूट हो जाएगा 16 का। ठीक है, अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो z है जो हमारा मॉड z है, ठीक है, वो क्या है √8 से √16 के बीच में। ठीक है, तो अब कौन सा रूट इस दोनों के बीच में नहीं आता। ठीक है, √8 आ जाएगा, √17 में हो जाएगा, √10 आ जाएगा, √7 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा और उसने यही पूछा था देन मॉड z कैन नॉट बी इक्वल टू। ठीक है, तो किसके इक्वल नहीं होगा √7 के इक्वल नहीं होगा, तो √7 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा। ओके, थैंक यू।